हम लोग जो है विलियम शेक्सपियर के अब तक के शुरुआत में 2 प्ले पढ़े थे। एक तो हैमलेट पढ़ चुके हैं, ओथेलो पढ़ चुके हैं। इसलिए उनको वहाँ पर पहले पढ़ लिए हम लोग। कई साथियों का मानना था कि सर हमको ये बताइए कि आखिर जो है आप पढ़ाते कैसे हैं? मार्केट में इतनी बुक्स हैं, 5,000 10,000 की कोचिंग हम दे के काम कर चुके हैं। वो प्रोफेसर हैं, वो जो है बहुत बड़े पहुँचे शख्स हैं। उनके यहाँ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, हम वहाँ से कोचिंग कर चुके हैं। वहाँ चीज़ें समझ में नहीं आई तो फिर आप कैसे कराते हैं? तो पहले हमको एक बार जो है थोड़ा बता दीजिए। तो 2 प्ले हमने जो है उनको पढ़ा के बता दिया था। अब चूँकि हम लोग जो है पूरी तरह से सिस्टमैटिक हो गए, हमारे साथ में अब वही साथी हैं, जिनको जो है जिनके अंदर अभी लगता है उनको कि अभी हमें पढ़ने की और ज़रूरत है, हमें और पढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। और जिनको ये लगता है कि नहीं हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम चाहे आज हो, चाहे 6 महीने के बाद गवर्नमेंट ले, हम तो अपना नौकरी ले ही लेंगे। तो ऐसे साथी को छोड़ करके जो दूसरे पहले हमने बताया जिनको ज़रूरत है अभी पढ़ने की, वो सारे हमारे साथ में आ गए और हमारा अलग से एक ग्रुप बन गया है पेड का। वो जो है पेड नहीं कहेंगे उसको, सहयोगी साथियों का, जिन्होंने जो है जो मैटर टाइप होता है बाज़ार में, क्योंकि बाइलिंगुअल मैटर मिल रहा है आप लोगों को, हिंदी, अंग्रेजी दोनों में, ताकि स्टोरी आपकी समझ में आती है। स्पीचेस जो हमने वहाँ पर ज़रूरत है, एक्ट और सीन वाइज सब बढ़िया हिंदी में तर्जुमा सहित जो है चीज़ों को हमने दे दिया है वहाँ पर। तो इसलिए जो है उस पे मैटर पे काम ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि भाई ये चीज़ें सहयोग की जानी चाहिए, तो वो हमारे साथ में। आज जो है हम लोग जो है उन्हीं साथियों के साथ में काम करते हुए बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चालू करते हैं, शुरू से ए टू जेड करेंगे पढ़ाई अपनी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शेक्सपियर की बायोग्राफी डील कर लेते हैं, है ना? दिख रहा है सामने शेक्सपियर साहब का नाम? यस सर। बोल दो भाई। यहाँ पर जो है शेक्सपियर साहब को पढ़ने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में हम आपको ले जाना चाहते हैं। हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो शुरुआत होती है अपने इंग्लिश हिस्ट्री की 450 से 450 टू, हालांकि होती इसके पहले भी है, ये पार्ट भी है, लेकिन ये डार्क पीरियड है, ब्लैक पीरियड माना जाता है इसमें कि कुछ ज्यादा इसकी फीचर्स अवेलेबल है नहीं। 450 से चीजें मिलना चालू हो जाती हैं। 450 से 1066 तक के ओल्ड इंग्लिश पीरियड आता है, जो 616 साल तक के माना जाता है लगभग पीरियड रहता है। दूसरा आता है 1066 से 1500 तक के, इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड हम कहते हैं, जो कि जो है 434 ईयर का रहता है। दूसरा आता है 1500 से 1660 तक, थोड़ी तीसरा, जिसे रेनेसा या अर्ली मॉडर्न एज जो है हम कहते हैं। विलियम शेक्सपियर जी जो है इसी अर्ली मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। अर्ली मॉडर्न एज आप कह लीजिए, या फिर जो है आप रेनेसा पीरियड कह लीजिए। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस एज से जो है विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं, तो द रेनेसा और अर्ली मॉडर्न एज से वो बिलोंग करते हैं। अब रेनेसा या अर्ली मॉडर्न एज की अगर बात करें तो 160 साल तक रहा है। अब विलियम शेक्सपियर तो 160 साल तक तो जिंदा नहीं रह सकता कोई एक व्यक्ति। फिर अगर इसमें सब डिवाइड करेंगे आप, तो रेनेसा को जो है जनरली जो है 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। 4th पार्ट में जो पहला पीरियड है वो 1558 से 1603 तक के माना जाता है। दूसरा जो है जैकोबियन है, 1603 से 1625 तक माना जाता है। तीसरा कैरोलाइन पीरियड है, 1649 से 1625 से 1649 तक माना जाता है। प्यूरिटन इंटरगनम आता है, फिर इसके बाद रेस्टोरेशन आता है। लेकिन यहाँ हम रेनेसा की बात कर रहे हैं तो वो आता है हमारा 15 से 1660 तक के। तो 1660 बोले तो यहीं पर जो हमारा जो है आ जाएगा कैरोलाइन पीरियड तक। अब जो है हमारे जो शेक्सपियर साहब हैं
ये एलिजाबेथन पीरियड में आएंगे 1558 से 1603 तक के। इस एज में इनके मोस्ट प्रोबेबली वर्क आते हैं। तो तीन चीजें आप अभी तक के जान पाए कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो मॉडर्न अर्ली मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं या फिर रेनेसा पीरियड से, जो कि उस रेनेसा का पीरियड का कार्यकाल जो पीरियड माना जाता है 1500 से 1660 तक माना जाता है। और उसमें भी जो है ये एलिजाबेथन पीरियड के हैं और एलिजाबेथन जो है 1558 से 1603 तक माना जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई कि इनका हिस्टोरिक बैकग्राउंड है क्या। हालांकि आगे जैकोबियन, कैरोलिन, ये सब मिल्टन यहाँ तक के प्रभाव रहता है, वो हम अगले राइटर में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं एलिजाबेथन एज, जो 1558 से 1603 तक मानी जाती है एज। ये 45 साल इस एज के माने जाते हैं। इसके बाद जाते हैं जेम्स। तो इनका जेम्स का भी काफी जो है अच्छा खासा प्रभाव इनके वर्क और इनके लिटरेचर पर पड़ता है। एलिजाबेथन फर्स्ट रूल्ड ओवर इंग्लैंड ड्यूरिंग 1558 to 1603, so the age was named as her name. The English literature flourished the age, English commerce the development much during the age. तो इस तरह से जो है इसमें कौन कौन से राइटर रहे हैं इनके, तो मार्लो रहे हैं, शेक्सपियर हैं, सिडनी है, स्पेंसर हैं, रेले हैं, बैकन, जोसेफ। अच्छा, अब ये नाम क्यों जानना जरूरी है? एक क्वेश्चन बना देता है कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन है कौन नहीं है। तो ये नाम अगर पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाम इनके कंटेम्प्रेरी हैं और बाकी जो है नहीं है, वो आप फाइंड करके आंसर आप लगा देंगे। आफ्टर द रूल ऑफ एडवर्ड मैरी, क्वीन एलिजाबेथन इज असेसन टू थ्रोन ऑफ इंग्लैंड चेंज द हिस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर एटीसी। काफी जो है लिटरेचर वो लवर थी, तो काफी कुछ परिवर्तित हुआ। अब हम बढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी तक। हमारी आवाज बढ़िया आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए जी। यस सर। स्क्रीन क्लियर है? जी सर। यस सर। चलिए अब बायोग्राफी हम पढ़ते हैं। एक चीज और बता दें, जो साथी हमारे से पहले बैच में जुड़ चुके हैं और उनके पास एक नोट्स होगा हमारा ये विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी का जो भी प्ले है, सारा नोट्स उनके पास है। हम आपको बता दें जो पहले का नोट्स हमने बनाया था वो बेस लेकर के बनाया था अल्बर्ट को। अल्बर्ट की बुक को जो है लेकर के हमने वहां से चीजों को उठाया था और एज इट इज फैक्ट वहीं से हमने लिया था। लेकिन जो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये हमने लिया है विलियम जे लॉन्ग से। विलियम जे लॉन्ग में जो है एडवर्ड अल्बर्ट से जो है मैटर थोड़ा ज्यादा है, फैक्ट जो है उन्होंने कुछ ज्यादा दे रखे हैं। तो चूंकि जो है आप जिस भी कोचिंग में गए होंगे सब में बताया गया होगा कि हिस्ट्री की बुक जो है आप अल्बर्ट या फिर विलियम जे लॉन्ग को आप पढ़िए। ग्रामर में जो है रेन एंड मार्टिन को पढ़िए। वोकैब कंप्लीट करना है तो नॉर्मन लेविस को पढ़िए, या नॉर्मन लेविस से संबंधित जो भी मार्केट में बुक्स आपको मिल जाएं वहां उससे भी आप चीजों को पढ़ लें। हालांकि वोकैब का सबकी मदर बुक नॉर्मन लेविस ही, ग्रामर की मदर बुक रेन एंड मार्टिन। और अगर लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी के स्तर का तो फिर अल्बर्ट या विलियम जे लॉन्ग सब लोग बताते हैं आपको कि पढ़ना है। तो एक बार हम आपको अल्बर्ट से जो है आपको करा चुके हैं, एडवर्ड अल्बर्ट से। अब की बार हमने सोचा कि आपको विलियम जे लॉन्ग के भी पूरे दर्शन करा दें। तो इस बार का नोट्स बड़ा ही यूनिक है, कई आपको नए पॉइंट मिल जाएंगे और नए पॉइंट भले न मिले लेकिन दूसरे तरीके से मिल जाएंगे। जब दूसरे तरीके से मिलते हैं, जब एक चीज आप कई तरीके से और कई बार कर लेते हो तो दिमाग में आपके वो स्थायी रूप ले लेती है। तो ऐसे चलिए आज हम बायोग्राफी के कुछ फैक्ट्स जो है देखते हैं विलियम शेक्सपियर के। डेट ऑफ बर्थ जो होती है विलियम शेक्सपियर की क्या है? विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड अप्रैल 26। एक क्वेश्चन बनता है कि इन विच डेट विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड। तो वहां पर जो है उनकी 23 भी दिया होता है, जनरली 23 लोग दिमाग चला जा सकता है, तो वो 26 को बैप्टाइज किए गए थे। कब? 1564, 1564 में एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवान। नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवान और होली ट्रिनिटी चर्च। ट्रेडिशनली हिज बर्थ डेट इज सेलिब्रेटेड एज अप्रैल 23, 1564 because based on the custom of baptization infants 3 days after birth। उस समय माना जाता था कि 3 दिन के जो है बाद जो है बैप्टाइजेशन होता है। क्योंकि डेट इनकी डेट ऑफ बर्थ का कोई रिटर्न फॉर्म नहीं मिलता कहीं पर, तो इसी बैप्टाइजेशन के आधार पर जो है 23 जो है
अप्रैल को इनकी डेट ऑफ बर्थ मान ली जाती है 1564 को। जो प्लेस ऑफ बर्थ इनका रहा है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवान, एक स्मॉल मार्केट टाउन था, जैसे आप लोगों के पड़ोस में कोई ब्लॉक लेवल का मार्केट होता है उस तरह का, जो कि वारविकशायर में आता था इंग्लैंड में। तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन याद रखना है, वारविकशायर याद रखना है, और इंग्लैंड तो जनरली है ही है। सराउंडेड बाय पिक्चरिस्क कंट्री साइड इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वही है जिसको जो है उन्होंने डिपिक्ट किया है किसमें, मिडसमर नाइट ड्रीम में। क्यों? आज यू लाइक इट, आज यू लाइक इट में, आज यू लाइक इट में जो है उन्होंने डिपिक्ट किया है। और जो नाम है इसमें आर्डन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्डन इनकी मदर का नाम था। हमारा और इस ये जो नाम है आर्डन इनकी मदर का जो है नाम था, तो अपनी मदर के नाम को जो है इन्होंने एज यू लाइक इट में अमर कर दिया है नाम दे करके इसमें। रोमन मिलिट्री रीड्स द हिस्टोरिक कैसल्स लाइक द नीलवर्थ एंड वारविक, ये सब उसी का एरिया का सराउंडिंग एरिया है। जो अर्ली लाइफ इनकी रही है रूरल ब्यूटी वारविक साइड से काफी इंस्पायर्ड रही है। नेचुरल इमेजरी को इन्होंने देखी है। स्टेट फॉर वाइब्रेंट द कम्युनिटी प्रोवाइड द रिच ऑब्जर्वेशन ह्यूमन कैरेक्टर एंड बिहेवियर्स, जो इनके आगे के वर्क में भी काफी देखने को मिलता है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इनके फादर जो है जॉन शेक्सपियर हैं, जो कि ग्लोब मेकर रहे हैं और ट्रेडर रहे हैं, वूल के, मीट के और ग्रेन के। अब बिजनेस जो है आपने सिर्फ उनका ग्लोब मेकर जो है एक जगह देखा होगा, अब बिजनेस में कई चीजें और अगर दे दे तो दिमाग कंफ्यूजन में आ सकता है, तो उनका वूल का भी था, मीट का भी था और ग्रेन का भी था। हेल्ड सिविक्स रोल सच एज द एल्डरमैन ऑफ द बाइलिफ इक्विवेलेंट टू मेयर। ये काफी मतलब रिच घराने के थे और इनको जो है जब मेयर टाइप में जो है उनको पॉलिटिक्स जो है वहां पर एक पद मिला हुआ था। लेकिन बाद में जो है ये कुछ ऐसा स्थितियां बनी कि फाइनेंशियल क्रिटिक स्थिति में पहुंच गए। फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लेटर लाइफ लूजिंग हिज सोशल स्टैंडिंग, और इतना जो है खराब स्थिति आई कि विलियम शेक्सपियर को कम एज में ही अपने पिताजी के ग्लोब मेकिंग व्यवसाय में उनको हेल्प करना पड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। मदर की अगर हम बात करें तो इनका नाम था मैरी आर्डन, जो डॉटर थी रॉबर्ट आर्डन की। और रॉबर्ट आर्डन एक वेल्दी लैंड लोअर थे और जो कि माना जाता है वारविकशायर के बहुत ही रिच फैमिली थी। इनकी जो फैमिली थी वो एंग्लो सेक्सन पीरियड से माना जाता था कि काफी जो है आगे बढ़ती हुई आई है, मतलब पुराना एक जमाने का घर था, घराना था। विलियम वाज थर्ड ऑफ द 8 चिल्ड्रन, जो सिबलिंग्स थे इनके कितने 8 थे, 8 भाई बहन थे ये, लेकिन 5 ही इसमें जो है सरवाइव कर पाए बात तक के एडल्टहुड तक के। एजुकेशन की अगर हम बात करें शेक्सपियर की तो इन्होंने किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल को अटेंड किया था जो कि स्ट्रेटफोर्ड में था। जब ये पैदा हुए थे तो उस समय स्ट्रेटफोर्ड ही जो है उसका नाम था, बाद में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन उसका रख दिया गया। स्टडीड क्लासिकल सब्जेक्ट लैटिन ग्रामर और रिटोरिक चीजों को देखा। क्लासिकल अथर में जो है ओविड्स, सेनेका और सिसेरो और वर्जिल्स को जो है वहां पर उन्होंने जाना और समझा। विलियम शेक्सपियर डिड नॉट अटेंड यूनिवर्सिटी अनलाइक अदर प्रोमिनेंट एलिजाबेथन राइटर लाइक क्रिस्टोफर मार्लो। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उस समय के काफी फेमस थे, ये लोग सब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे लेकिन इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं करी, सिर्फ कॉलेज तक के ही चीजें पढ़ाई और भी जो है बहुत कम पढ़ाई किया। इस संबंध में जो है बेन जॉनसन जो है कहते हैं ही स्टडीज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन ने बोला। और जबकि उस समय के जो काफी जो है प्रोमिनेंट राइटर थे, अथर थे, वो सब यूनिवर्सिटी बिट्स थे, मतलब वहां के बुद्धिमान लोग थे जो विश्वविद्यालय में पढ़े थे। पर्सनल लाइफ में जो है इनकी मैरिज एन हैथवे इन 1582 when he was 18 and she was 26। हालांकि ये जो डेट है ये विलियम जे लॉन्ग जो है इसको 82 मानते हैं
और कहीं 4 भी मिल सकती है या डिफरेंट डेट भी मिल सकती है, लेकिन हम जो भी सोर्स आपको दे रहे हैं, आप सभी के पास विलियम जे लांग की किताब होगी, आप जाइएगा उसमें से देख लीजिएगा, एज इट इज आपको फैक्ट हमारे यही मिलेंगे। एन वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, इसलिए जो है जल्दबाजी में शादी जो है ये करनी पड़ी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने साल के ये थे जब शादी हुई थी, कितने साल की एन हैथवे थी, वो 26 की थी और ये भाई साहब 18 के थे। चिल्ड्रंस, सुजाना पहली लड़की होती है आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद जो है, शादी के 6 मंथ के बाद ही जो है लड़की पैदा होती है, इसलिए मानते हैं कि भाई प्रेग्नेंट तो होगी शादी के दौरान। ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ born in 1585, हेमनेट died 56 at the age of 11, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इन्फ्लुएंस शेक्सपियर द लेटर ट्रेजिक थीम्स, कई वर्क में जो है इस ट्रेजिक थीम को जो है अपने बच्चे की लॉस को देखा जा सकता है इनके वर्क में। लंदन जो है ये जो मूव करते हैं, लेफ्ट स्टैटफोर्ड अराउंड 1587, लेकिन इसका जो है जो एल्बर्ट है वह 1584 मानते हैं, तो इसलिए डेट्स में कंट्राडिक्शन है। क्वेश्चन में क्या आता है, आयोग क्या मानता है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। दोनों चीजें जानते रहिए, क्या क्वेश्चन का मोड होता है, क्या ऑप्शन होते हैं, उसके हिसाब से आप चुनिएगा। Pursue the career in London, likely joined the Burbage Company of Players as a general assistant before the becoming an actor and playwright. Burbage कंपनी को सब दुनिया के सबसे बड़े फेमस व्यक्ति के रूप में है। Am I audible? जी, Yes, sir. यस सर, स्क्रीन विजिबल है? जी सर, Yes, विजिबल sir. यस सर, प्रोफेशनल कैरियर की अगर हम बात कर लें तो अर्ली कैरियर 1587 टू 1595 माना जाता है। 4 पीरियड जो इनके बांटे गए हैं विलियम जे लांग के अनुसार वही चीजें हैं। बिगन एज एक्टर प्लेराइट लंदन वाइब्रेंट थिएट्रिकल सीन्स ज्वाइंड हिमसेल्फ बर्बेज कंपनीज कोलैबोरेटेड ऑन द रिविजिटिंग ओल्डर प्लेस, कई जो पहले के प्ले थे उसमें जो एज एक्टर एक काम इनको मिल गया था। जो इनके वर्क्स आते हैं उस अर्ली पीरियड में, किस पीरियड की बात कर रहा हूँ, 1587 से 1595 के बीच में। नोटेबल वर्क्स इन अर्ली करियर, हिस्टोरिक पीरियड प्लेस जैसे आते हैं, कौन सा, हेनरी 6 पार्ट 1 to 3, इसमें भी माना जाता है कि जो हेनरी 6 का पार्ट 2 है वो सबसे पहले आता है और पार्ट 1 जो है बाद में आता है। अर्ली ट्रेजेडीज में जो टाइटस एंड्रोनिकस, इनका जो है एक जो है रिवेंज ट्रेजेडी होती है, रोमन ट्रेजेडी भी मानी जाती है, इसी पीरियड में आती है, पहले पीरियड में। अर्ली कॉमेडीज में अगर बात करी जाए तो लव लेबर लास्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये सारी जो है इनकी एक्सपेरिमेंटल पीरियड में चीजें मानी जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपमेंट जो फेज इनका जो है 1595 टू 1599 माना जाता है, जिसमें जो है इनका ह्यूमर, ट्रेजेडी और हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट जो है देखने को मिलता है। इस पीरियड के जो नोटेबल वर्क हैं जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, आपको किस वर्क किस पीरियड में है, अगर आप अल्बर्ट में जाएंगे तो वो पीरियड आपको अलग मिलेंगे और यहाँ लॉन्ग में है तो अलग मिलेंगे, और प्रोफेसर डाउडन का कैरेक्टराइजेशन देख लेंगे तो वहाँ पीरियड अलग मिलेंगे, लेकिन कुछ 2-3 साल का अंतर सब में इधर उधर रहता है। क्रॉस अगर स्टडी कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बने आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर एक ही जगहों पर टिके रहेंगे तो फिर वो चीजें नहीं जान पाएंगे जो दूसरी किताबों में लिखी वहां से बन गया तो फिर दिक्कत होगी। जैसे 2021 में ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्वेश्चन बन गया जे कटन से, और जो साथी जो है दो एम.एच. अब्रम पे लटके रहे वहीं टिके रहे तो वो फिर उसको नहीं कर पाए, गलत करके चले आए। हमारा जो एम.एच. अब्रम का नोट्स आपको मिल रहा है वो कड्डन और एम.एच. अब्रम का मिक्सअप है जो मैडम पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चीजों को क्रॉस स्टडी आपकी कराना चाहते हैं ताकि आपसे जो है कोई गलतियां हो ना पाए। इस पीरियड में जो कॉमेडीज आती है, मिडसमर नाइट ड्रीम आता है,
और मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है। ये कुछ काफी इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। हिस्ट्रीज में जो है हेनरी फोर्थ पार्ट 1-2 आ जाता है इसी पीरियड में। जो पीक पीरियड है इसको जो है इन्होंने मैच्योरिटी पीरियड इसको माना जाता है। शेक्सपियर ग्रेट वर्क्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। Themes became the darker character, more complex play the psychological and intense। जैसे कि इसी में हेमलेट आता है, इसी पीरियड में मैकबेथ आता है, ओथेलो आता है, किंग लियर आता है। ये सब जो है पीक पीरियड की ट्रेजेडीज हैं, इसीलिए इनको जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी की श्रेणी में भी रखा जाता है, जिसे आप शॉर्ट में होकम के नाम से भी जानते हैं। कॉमेडीज इसमें ट्वेल्थ नाइट आती है, रोमांटिक कॉमेडी होती है, और आपका एज यू लाइक इट आती है इसी में। ये बहुत ही फेमस है और इसी को आगे हम लोगों को देखना बहुत अच्छे से है। थीम्स इस तरह की जो है फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन एम्बिशंस मैकबेथ दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी हेमलेट और ट्वेल्थ नाइट में चीजें देखने को मिलती। लेटर कैरियर इनका जो 1609 to 1611 माना जाता है, जिसमें ये जो है रोमांस और फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलेशन की थीम्स को डील करते हैं। इसमें जो वर्क इनका आता है टेम्पेस्ट आता है, विंटर्स टेल आता है और सिम्बलिन भी इसी में आता है। डिटेल स्टडी में हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इस पीरियड को जो है इंग्लैंड कॉलोनाइजेशन से इफेक्ट द स्पीवेक स्टोरीज लाइक द बर्मुडा एक्सपेडिशंस, जो उस समय की घटना एक हुई थी रियल, तो वो चीज को उन्होंने टेम्पेस्ट में डिपिक्ट किया है। पार्ट ऑफ द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक थिएटर्स, ब्लैक फ्रेयर्स थिएटर, इसमें जो इनकी पार्टनरशिप रहती है। इन्वेस्टमेंट इन द लाइन प्रॉपर्टी, ये न्यूज जो है 1599 में एक अपना जो है स्टेटफोर्ड में घर खरीदते, इसको न्यू प्लेस के नाम से जाना जाता था और काफी उस समय का महंगा घर था उस समय। तो आज के सेशन में जो है हम यहीं तक के पढ़ेंगे। कल का जो है सेशन जो हम लोगों का रहेगा, सोनेट्स कितने हैं, गैप पीरियड कितना आता है और सोनेट्स कितने इन्होंने किसको किसको डेडिकेट किए हैं, डार्क लेडी कौन है। डार्क लेडी जो है वो वही है जो नाम जाना जाता है, मेरी फिटन है कि एलन फ्लेयर है, कोई इटालियन की कोई गर्ल है। तो ये सारी चीजों पे जो है कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हमारा जो है यहीं तक रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा नेट की भी समस्या है, इसलिए जो है हम कल इसको एज इट इज नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। जी, एम आई ऑडिबल?